बिहार के सेमीफाइनल में किसका दबदबा रहेगा? नीतीश, तेजस्वी या फिर पीके लीड लेंगे? नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की एग्जिट पोल की तरह बिहार उपचुनाव भी इंटरेस्टिंग है। गया के इमामगंज और बेलागंज, भोजपुर के तरारी, कैमूर के रामगढ़ में 13 नवंबर को उपचुनाव हुए थे। 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। चारों सीटों पर हुए उपचुनाव को विधानसभा चुनावों से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। नए राजनेता बने प्रशांत किशोर भी अंदाजा लगा लेना चाहते हैं कि दो पार्टी में बटी बिहार सियासत में वो कहां पर मौजूद है। वैसे जनरल परसेप्शन है कि गया की इमामगंज और बेलागंज, भोजपुर की तरारी और कैमूर की रामगढ़ सीट पर मुख्य मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच है। 4 में से 3 सीटें इंडिया अलायंस की हैं, जबकि 1 सीट एनडीए के हिस्से की है। ऐसे में महागठबंधन के लिए अपनी सीटों को बचाए रखना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। बिहार में इन दोनों गठबंधनों के बीच मुख्य मुकाबला तो है, मगर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बिहार चुनाव में परिवारवाद की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। गया जिले की इमामगंज विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही हैं। गया के जीतन राम मांझी के सांसद बनने के बाद इमामगंज में उपचुनाव हुआ। मांझी ने किसी पार्टी कार्यकर्ता नहीं, बल्कि अपने बड़े बेटे की पत्नी यानी बड़ी बहू दीपा मांझी को अपनी विरासत सौंपी है। दीपा मांझी के पति संतोष सुमन मांझी बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री हैं। मतलब दीपा मांझी के पति राज्य में तो ससुर केंद्र की सरकार में मंत्री हैं। गया जिले की बेलागंज विधानसभा सीट को राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ माना जाता रहा है। आरजेडी के सुरेंद्र यादव का दबदबा रहा है। सुरेंद्र यादव जहानाबाद से लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर आरजेडी के सांसद बन गए। विरासत सौंपने की बात आई तो उन्होंने अपने बेटे विश्वनाथ यादव पर भरोसा जताया। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने टिकट भी थमा दिया। इनको जीत के लिए लालू यादव खुद प्रचार करने पहुंचे थे। कैमूर जिले की रामगढ़ सीट पर आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यहां से उनके छोटे बेटे सुधाकर सिंह विधायक थे, जो अब बक्सर से आरजेडी के सांसद बन गए हैं। जगदानंद सिंह ने यहां से अपने बड़े बेटे अजीत सिंह को टिकट दिला दिया है। ये आलम है कि अजीत सिंह से ज्यादा जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। भोजपुर जिले की तरारा सीट से 2015 में सीपीआई-एमएल के सुदामा प्रसाद जीते थे। 2019 में वो आरा के सांसद बन गए, लिहाजा वहां उपचुनाव हुआ। बाहुबली कहे जाने वाले सुनील पांडे तरारी को अपना चुनाव क्षेत्र मानते हैं, मगर लगातार 2 बार से उन्हें हार मिल रही है। उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी से अपने बेटे को विशाल प्रशांत को टिकट दिला दिया। विशाल प्रशांत की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जैसे नेताओं ने चुनाव प्रचार किया है। अगर विशाल प्रशांत हार जाते हैं तो उनके पिता सुनील पांडे के लिए झटका साबित होगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।